27th अमेंडमेंट के बाद जब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी तो उनके पास सबसे पहला जो बड़ा केस सुना गया वो ईओबीआई का है। तो ईओबीआई के हक में एक बहुत बड़ा फैसला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने दे दिया। बहुत देर से ये कंट्रोवर्सी थी कि क्या पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। इस सारे सवालों का जवाब इस जजमेंट में आ गया है। जजमेंट हम आपके सामने रखते हैं, जजमेंट का हम आपको रेफरेंस भी देते हैं, जजमेंट की हम आपको तारीख भी देते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि ईओबीआई के जितने भी पेंशनर हैं जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली, तो उनका मसला इस जजमेंट की रूह से हल हो गया, वो पेंशन के हकदार हो गए। तो मैटर इन इशू की बाबत तो इस जजमेंट में जो डिसाइड हुआ उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम आपको इसका हवाला दे देते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी उसको चला देते हैं, आप उसको पढ़ भी लें और पढ़ने के बाद जब आपकी तसल्ली तशफ़ी हो जाए तो फिर आप नीचे कमेंट में भी बताइएगा कि क्या ये बहुत बड़ी जजमेंट है, क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ या आपके किसी दोस्त पेंशनर को इसकी ज़रूरत हो, तो आप ये जजमेंट उसको शेयर करें। जजमेंट सीपीएल नंबर है जी 2199-L, फिर दूसरा नंबर है 2211-L ऑफ 2024। इसके अलावा सीपीएलए नंबर है 1567 से लेके 1569 तक 2025 का है। ये जजमेंट्स हैं और इसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यह फैसला किया। 3 रुकनी बेंच था। इस फैसले में क्या होल्ड हुआ, मैटर इन इशू क्या था, डिस्कस करते हैं। हाई कोर्ट में एक ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर को लेके ईओबीआई ने सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने 27th अमेंडमेंट के बाद ये मैटर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जाना इख्तियार समाअत के हवाले से बनता था, तो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बड़ा स्पीडीली, क्योंकि ये मैटर काफी देर से पेंडिंग है, बड़ा स्पीडीली इसका डिसीजन किया। और केस की पार्टीज हैं जी इंप्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट वर्सेज मोहम्मद रफीक, और दूसरी पार्टी है मोहम्मद याकूब, तीसरी है शहबाज हुसैन, दीगर लोग हैं मोहम्मद इमरान भट्ट और दीगर हैं रशीद अनवर और दीगर हैं। और इस केस का फैसला 9/12/2025 को। केस में इशू क्या था, ये जजमेंट आपके सामने है जी। इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ, डिटेल हम आपको बताएंगे कि जो ऐसे पेंशनर जिनकी सर्विस लेंथ 15 साल से कम है उनको भी पेंशन मिलेगी, लेकिन उनकी जो सर्विस लेंथ है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा कराई है, जो उनकी इंश्योर्ड मुलाजमत का पीरियड है, वो अगर 14 साल और 6 माह है तो उनको पेंशन मिलेगी। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसले दिए, 2023 में ये फैसले हुए, लेकिन ईओबीआई इन फैसलों को मानने को तैयार नहीं था। ईओबीआई ने इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो ये मैटर पेंडिंग रहा। अब जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी तो उन्होंने इस केस को टेकअप किया। तो इस केस को टेकअप करने के बाद बड़ी डिटेल जजमेंट 16 पेजेस पे मुहित जजमेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसमें जारी की, और इसमें ये होल्ड कर दिया कि जितने भी इंप्लॉई हैं अगर उनकी 14.5 साल सर्विस होती है तो इसको ईओबीआई पेंशन दे, इसको 15 साल की पेंशन कंसीडर करे। और इसमें क्योंकि ये लॉ बेनिफिशियरी है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए ये बड़े वैल्यू। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा द एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन and dignity to the employee in their old ages and not to deprive them of pensionary benefit on the account of marginal technical deficiencies। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि ये तो बेनिफिशियरी लॉ है और ये लॉ बना ही पेंशनर के लिए था, उनको फायदा देने के लिए था। उनको फायदा देने की बजाय आप टेक्निकलिटी की बेस पे उनकी पेंशन काट रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ओपिनियन दिया, ये ओपिनियन फ्यूचर के लिए किसी भी केस में, ईओबीआई के किसी भी केस में आपके लिए फायदा मंद हो सकता है। अगर आपको जजमेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको जजमेंट शेयर कर देंगे। फ्रेश जजमेंट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है। जो हमने आपको सीपी नंबर दिए हैं आप वो नंबर डालिएगा, आपके सामने जजमेंट आ जाएगी। अगर आपको मुश्किलात आए तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हम आपको हमेशा कहते थे आपका अगर कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं हो रहा
तो आपने एक एप्लीकेशन गुजारनी है टू दी ईओबीआई और उसके बाद आपने रिट फाइल करनी है। जैसा कि बहुत सारे इश्यूज में, जैसे कि मैंने पहले भी गोश गुजार किया कि जो डॉटर गैर शादीशुदा है उसको तो ये पेंशन दे रहे हैं, अगर उसकी शादी होकर डाइवोर्स हो जाए उसको ये पेंशन नहीं दे रहे। तो हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह से आपको ईओबीआई के पेंशनर को भी जो कि डॉटर हो और उसकी डाइवोर्स हो चुकी हो, अभी वो फर्दर उसने शादी ना की हो, तो शी इज इंटाइटल्ड, उसका हक है कि उसको वो पेंशन दी जाए। तो ये जो देखे, ये जो केसेस थे ये भी इन्होंने अप्लाई किया, ईओबीआई को अप्लाई किया, ईओबीआई ने इसमें डिक्लाइन कर दिया। जब ईओबीआई ने इसमें डिक्लाइन किया तो उन्होंने हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रिट्स फाइल की। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन के जो 14 साल 6 माह से जिनकी जायद सर्विस थी, 14 साल 6 माह भी थी एक केस में, तो उनको पेंशन रिलीज करने का ऑर्डर किया। ईओबीआई ने पेंशन रिलीज करने की बजाय केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया और इसमें पेंशनर के हक में फैसला किया। अगर आपके कोई भी ग्रीवियंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पेंशन इनहांस नहीं होती, तो आप सारे मिलके एक एप्लीकेशन टू द ईओबीआई गुजारें और इन्फ्लेशन रेट का हवाला दें और आप मिनिमम वेजेस का हवाला दें और उसके बाद सुनवाई ना होने पे आप हाई कोर्ट जाएं। सब्सिक्वेंटली आप मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं। जब आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें कभी इम्कान है कि आपकी पेंशन इन्हांस होगी और अकॉर्डिंग टू इस वक्त जो मिनिमम वेज है, कम अज कम पेंशन उसके बराबर आ जाएगी। तो ये काविश अल्टीमेटली यूओबीआई पेंशनर ने करनी है, उनके बिहाफ पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अदालतें सबसे पहले ये पूछती हैं कि आपको लोकस स्टैंड आई क्या। हमने मुतद्दद वीडियो इस पे बनाई कि हम हाजिर हैं, हमारी सर्विसेज हाजिर हैं, हमारे जो जूनियर हैं उनकी सर्विसेज हाजिर हैं। लेकिन आगे से ये कमेंट्स आता है कि आप खुद ही क्यों नहीं एप्लीकेशन गुजार देते, खुद ही रिट्स क्यों नहीं फाइल कर देते, इधर आप वादो नसीहत क्यों करते हैं। तो आप ये जेहन में रखें कि इस तरह की जजमेंट ढूंढने के लिए हमें पूरा टाइम लगता है, हमारी मेहनत लगती है और हमें इस पे अपनी एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है। तो अगर हम आपको सजेस्ट करते हैं, अदालतें ये कहती हैं कि जिसको ग्रीवेंस है, जिसको तकलीफ है, जिसके पेट में दर्द है, वो अदालत में आए, ना कि दूसरा बंदा। कोर्ट सबसे पहले ये क्वेश्चन करती है कि आपको लोकस स्टैंड आई क्या है। अब आप कहेंगे लोकस स्टैंड आई क्या होता है। तो लोकस स्टैंड आई मतलब कि आपको कोई तकलीफ हुई है, आपको कोई ग्रीवियंस है, आप किस तरीके से ये जो ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं या जो आप इस्तदा कर रहे हैं, आप किस तरीके से इसके इंटाइटल्ड हैं, अफेक्टी हैं। तो हम जितनी भी वादो नसीहत करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। तो इसको फॉलो करें और आप जो भी आपका ग्रीवियंस है वो एप्लीकेशन गुजारें टू ईओबीआई और उसके डिक्लाइन होने पे आप हाई कोर्ट में रिट्स फाइल करें। अगर हाई कोर्ट में भी रिलीफ नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए शम्मा जला दी है, बड़ी अच्छी जजमेंट का आगाज हुआ है। ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसमें आपको एक उम्मीद की किरण दिखा दी है। तो अब ये ईओबीआई पेंशनर पे है कि